हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सीरीज कंप्लीटेशन की ये तीसरी क्लास, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों की जो ये क्लास है वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, अभी तक इससे हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली और दूसरी जो क्लास थी वो नंबर सीरीज पर बेस्ड थी। जो तीसरी क्लास थी वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर बेस्ड थी, जिसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चनों को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट के कोड को आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है, कैसे आप अपोजिट याद रख सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। क्योंकि अगर अल्फ़ाबेट की बात जहाँ पर भी आती है आपको 2 चीज़ें याद होना जरूरी है, एक अल्फ़ाबेट का कोड और एक अल्फ़ाबेट का अपोजिट। ठीक है, और जब भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड आप क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा उसके कोड से करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे आसान है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के पार्ट में सबसे आसान है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई, आज ये तीसरी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं और अपने लक्ष्य को जो है पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं कि नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। इसलिए जो है नींद चैन को त्यागो तुम, अब जो है आगे बढ़ चलो और अपने संघर्ष को जो है मत रुकने दो, क्योंकि संघर्ष ही आपको जो है आगे लेके जाएगा और आपको सफलता की ओर लेके जाएगा और आपको सफल बनाएगा। और जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन आपको भी पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन उस दिन जो खुशी होगी ना आपके चेहरे पे, उसकी बात ही अलग है। तो जो भी टारगेट है आपका, जो भी टारगेट है, उसको पाने के लिए नींद चैन सब त्याग दीजिए, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दिया गया आपको AZ, फिर CX, फिर FU, देन क्वेश्चन मार्क। इसकी जो पहली क्लास थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, उसमें हमने केवल सिंगल लेटर की बात की थी। आज हम जो है जब डबल या ट्रिपल या 4 लेटर आते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 2-2 लेटर की सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर देखो अब दिया गया आपको AZ, फिर दिया गया है आपको CX, फिर दिया गया है आपको FU, और फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना है, जब भी अल्फ़ाबेट की सीरीज आपको दिखे सबसे पहला काम उसके कोड को लिखना। जैसे यहाँ पर देखो 1, Z का 26, C का 3, X का 24, ठीक है, F का 6 और U का 21। ठीक है, जिसको कोड नहीं याद है तो वो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आसानी से निकाल भी सकता है। सिफ्लोरॉक्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है CFI, जहाँ पे C का कोड कितना होता है 3, F का 6, I का 9, L का 12, O आपका 15, R आपका 18, U आपका 21 एंड X होता है आपका 24। ठीक है ना। सिफ्लोरॉक्स में हर 2 अल्फ़ाबेट के बीच में 2 अल्फ़ाबेट छूटे हैं। जैसे C और F के बीच में आपका D और E छूट गया, F और I के बीच में आपका G और H छूट गया, I और L के बीच में J और K छूट गया, L और O के बीच में M और N छूट गया, O और R के बीच में P और Q छूट गया, R और U के बीच में S और T छूट गया, U और X के बीच में V और W छूट गया। लास्ट में आपका आ जाएगा क्या, आपका जो है Y और Z, और शुरुआत में आ जाएगा आपका AB। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप हर एक अल्फ़ाबेट के कोड को निकाल सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको याद कर लीजिए। याद करने का भी तरीका मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर आप जो है निद्रा में जाते हैं, जहाँ पर आप जो है विश्राम करने के लिए जाते हैं, उसी बेड के सामने एक बड़े से जो है पेपर में उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, A to Z आपके अल्फ़ाबेट हो गए, उनके अपोजिट हो गए। ठीक है, और जो है 1 to 30 स्क्वायर हो गए, 1 to 15 क्यूब हो गए, ये सारे पेस्ट कर दीजिए। डेली उनको एक बार रीड कर लीजिए, अपने आप सब याद हो जाएंगे। 10 डेज के अंदर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, या कह सकते हैं 1 वीक में सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। फार्मूले के जो है उसमें मत रहिए कि फार्मूले से हम निकाल लेंगे, फार्मूले से हम कर लेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। और वहाँ पर एक एक सेकेंड का, मिनट की बात छोड़ दीजिए, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे कोड लिख लिया, ठीक है, और हाँ एक बात और, अपोजिट भी आपको याद रखने हैं। जैसे A का अपोजिट क्या है आपका Z, B का अपोजिट क्या है Y, C का अपोजिट क्या है X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। मैंने आपको हिंदी वर्ड्स बताएं कैसे आप हिंदी वर्ड्स के द्वारा इनको याद रख सकते हैं। जैसे A से Z के लिए आज़ादी, B से Y के लिए बाय बाय, C से X के लिए 6, D से W के लिए ड्यू, ठीक है ना, E से V के लिए इवनिंग, F से U के लिए फ्यू या उफ, ठीक है, G से T के लिए GT रोड, H से S के लिए हाई स्कूल, ठीक है, और आपका जो है I से R के लिए इंडियन रेलवे, J से Q के लिए जैक क्वीन, K से P के लिए KP, L से O के लिए लो और M से N के लिए मन। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और जब आपको इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगी ना तो आपको अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा हाँ, एक बात और कि कैसे पहचानेंगे, डेफिनेशन क्या है अपोजिट की। तो भाई जो दो अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उन दोनों का जो कोड है उनका टोटल सम 27 होना चाहिए। ठीक है, जैसे A का Z है तो A का 1, Z का 26, दोनों को जोड़ दो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आपने क्या कर दिया, पहले कोड लिख लिया। अब कोड लिखने के बाद देखो यहाँ पर आप अब अल्फ़ाबेट को आप इग्नोर कर दो, भूल जाओ। अब आप आ जाओ नंबर पे। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट का रिलेशन 3 से देखो, इस 3 का रिलेशन 6 से देखो, अर्थात फर्स्ट अल्फ़ाबेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो देखो 1 में हम कितना ऐड कर दें कि 3 हो जाए, आपने कहा प्लस का 2 कर दीजिए। 3 में प्लस का 3 कर दें तो आपका हो जाएगा 6। देखो प्लस का 2 प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस का कितना होगा 4 होना चाहिए। तो 6 + 4 आपका 10, अर्थात यहाँ पे J आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, J आना चाहिए। अब जरा सेकेंड अल्फ़ाबेट चेक कर लो, देखो 26 में आपने कहा कि यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 2। यहाँ पे क्या है, आपने कहा माइनस का हो जाएगा 3, तो माइनस का 2 माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और 21 माइनस का 4 हो जाएगा आपका 17 पे आता है आपका Q। तो देखो यहाँ पे जो आपका पहला फर्स्ट लेटर है हर एक जो है ग्रुप में, उसमें जो है प्लस का पहले क्या हुआ 2, फिर प्लस का 3, प्लस का 4। सेकेंड वाले में क्या है आपका जो है माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो आंसर हो जाएगा इसका JQ। देखो ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीरीज कभी भी आपसे पूछी जाए, किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, आप उसके कोड के द्वारा सॉल्व करिए, आप सेकेंडों में उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड नंबर है। सीरीज आपको दी गई है DF GJ KM NQ RT, देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो यहाँ पर देखो भाई, आपका है DF, फिर है आपका GJ, DF, फिर है आपका GJ, फिर है आपका जो है KM, फिर है आपका NQ, फिर है आपका RT, और फिर है आपका कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो जरा, सबसे पहला काम इनके कोड लिख लीजिए। D का कोड है 4, F का है 6, G का 7, J का 10, K का 11, M का 30,
N का 14 एंड Q आपका 17, R आपका 18 एंड T आपका 20। ठीक है, क्लियर है। अब जरा आ जाइए, अब देखो अल्फ़ाबेट को आप भूल करके इसके नंबर पे आइए। फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, तो 4 + 3 आपका 7, 7 + 4 आपका 11, 11 प्लस का आपका 3 तो आपने कहा 14, तो 14 प्लस का 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका 18, 14 प्लस का 4 आपका हो जाएगा 18। तो देखो यहाँ पे सीरीज जो है आपकी क्या चल रही है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 18 + 3 21, 20 मतलब यहाँ पे U आएगा पहला लेटर। सेकेंड पे जरा आ जाओ भाई, दूसरे लेटर पे आओ, तो आपने कहा 6 प्लस का 4 आपका 10, 10 प्लस का 3 आपका जो है, नहीं 10 - 3, 10 - 3 आपका हो जाएगा 30, नहीं सॉरी 10 + 3 हो जाएगा ना, 10 + 3 आपका 13, 13 प्लस का 4 आपका 17, तो 17 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 3 ये हो जाएगा आपका जो है कितना 20, 17 प्लस का 3 20। अब नेक्स्ट लेटर जो होगा हो जाएगा 20 प्लस का 4 24, तो यहाँ पे यक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका यक्स आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर UX। तो पहले सीरीज क्या क्या चलिए, प्लस का 3 प्लस का 4, इधर क्या चलिए सेकेंड वाले में प्लस का 4 प्लस का 3, जस्ट उसके रिवर्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका UX, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी बात अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की आए या कहीं भी आप अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन देखें, हमेशा उसके कोड के द्वारा उसको सॉल्व करिए, आप सेकंडों में आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, सीरीज आपको दी गई है AZ GT MN (?) एंड YB। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में जगह क्या आएगा। तो अब यहाँ पर देखो भाई, अब यहाँ पर है आपका AZ, ठीक है ना, AZ, फिर है आपका GT, ठीक, फिर है आपका MN, फिर है आपका (?), फिर है आपका YB। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर का हम फर्स्ट से रिलेशन देखते हैं, अर्थात A के बाद यहाँ पर G के बाद यहाँ पर M के यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर फिर आपका लास्ट में आ जाएगा आपका Y। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो आपने कहा Y आएगा। अब देखो जरा, सबसे पहला काम कहेंगे कोड को लिखना, तो A का 1, G 7, M 13 और Y है 25। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। 1 से 7 कैसे आया, आपने कहा प्लस का 6 कर दीजिए, 7 से 13 प्लस का 6, 13 में अगर प्लस का 6 करते हैं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, S आना चाहिए, और S होता है 19, 19 में प्लस का 6 करने पे आपका 25 आ जाएगा। तो पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा सेकंड पे आ जाओ, तो आपने कहा सेकंड लेटर है आपका जो है, सेकंड जो लेटर है वो है आपका पहले Z, फिर आपका T, फिर आपका जो है T के बाद N के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, और लास्ट में है आपका B। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका Z का कोड 26, T का 20, ये 14 और यहाँ पे है आपका 2। तो आपने कहा देखो, अब जैसे ही आपने कोड लिखा, जैसे ही आपने कोड लिखा, सारी की सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 26 माइनस का 6 तो 10, 20 माइनस का 6 तो आपका 14, माइनस का 6 तो आपका 8, अर्थात यहाँ पे H आएगा, और माइनस का 6 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते थे, देखो A का अपोजिट Z, AZ, फिर आपका G का अपोजिट T, M का अपोजिट N, Y का अपोजिट B है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर यहाँ पे किसका अपोजिट रखा जाए, तो भाई देखो फर्स्ट लेटर आपका किसके डिफरेंस पे लिया गया है, 6 के डिफरेंस पे, तो यस आएगा पहला लेटर, यस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका H, तो यस H डायरेक्ट भी आप आंसर अपोजिट से दे सकते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे प्लस माइनस करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप देखिए भाई A का अपोजिट Z, G का T, M का N। अब यहाँ पर ये देखना कि लेटर कौन सा लिया जाएगा, तो लेटर S लिया जाएगा, क्योंकि भाई पहले जो फर्स्ट लेटर है वो 6 के डिफरेंस पे है।
तो 6 में आपका क्या 6 के डिफरेंस पे क्या आएगा आपका एस आएगा ना भाई, 13 से 6 के डिफरेंस पे क्या आएगा आपका एस आएगा। तो फर्स्ट लेटर एस, एस का अपोजिट आपका एस, डायरेक्ट यहाँ से भी आप आंसर एस एच दे सकते थे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका जो है GH, फिर है आपका JL, फिर है NQ, फिर है SW, फिर है YT, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो यहां पर देखिए भाई, पहला आपका लेटर G है, दूसरे ग्रुप में पहला लेटर आपका J है, तीसरे में आपका N है, चौथे में आपका जो है S है, और पांचवें में आपका Y है। फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो G का कोड 7, J का 10, N का 14, S 19 एंड Y 25। क्लियर है? ठीक है। अब देखो 7 में कितना ऐड करें कि आपका 10 हो जाए? भाई जैसे ही आपने अल्फ़ाबेट के कोड लिख दिए, अब आपको अल्फ़ाबेट की बात ही नहीं करनी, अब आप उसके कोड पर सारी बातें करिए, ठीक है ना। आप उसके नंबर पर बेस्ड हो जाइए। जैसे यहाँ पे देखो 7 है, 7 में अगर प्लस का 3 कर दें तो 10 हो जाएगा, 10 में अगर प्लस का 4 कर दें 14 हो जाएगा, 14 में अगर प्लस का 5 कर दें तो 19 हो जाएगा, 19 में प्लस का 6 कर दें तो 25 हो जाएगा। तो 25 में प्लस का 7 होगा, 25 में प्लस का 7 होगा। अब देखो एक चीज़ आती है, सर अब तो आएगा 32, और 32 नंबर पे लेटर कौन सा होगा? तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो अल्फ़ाबेट है वो एक आपकी राउंड अप में होती है। राउंड अप का मतलब ये हो गया कि भाई जेड के आगे फिर से ए मिलने वाला है। अगर हमको ए के पीछे जाना पड़े ना, तो ए के पीछे कौन मिलेगा? हमको जेड मिलेगा। सपोज करो ए में कुछ माइनस करना पड़े, 2, 2, 3, 5 या कुछ भी माइनस करना हो, तो ए के बैक में क्या मिलेगा आपको? जेड, जेड के फॉरवर्ड में क्या मिलेगा आपको? जो है ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब आप 7 प्लस करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 आएगा तो भाई 26 हो जाएगा आपका जेड। 26 से 32 कितना ज़्यादा है? आपने कहा 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर यफ आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है भाई, 25 प्लस आपका 7 कितना हो जाएगा? आपने कहा 25 प्लस 7 हो जाएगा आपका 32, ठीक है। अब देखो 26 पे क्या हो जाएगा? आपने कहा जेड हो जाएगा। 26 से ये 32 कितना ज़्यादा है? आपने कहा 6 ज़्यादा है, तो जो 6 नंबर पे आएगा वो क्या आएगा? फिर से एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आएगा। सेकंड पे आ जाओ जरा। तो आपने कहा यहाँ पे एच है, एच के बाद यहाँ पे आपका एल है, एल के बाद यहाँ पर आपका क्या है? तो आपने कहा क्यू है, क्यू के बाद यहाँ पर आपका क्या है? डब्लू है, डब्लू के बाद लास्ट में आपका क्या है? यहाँ पे डी है, और लास्ट में आपका क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भाई, एच का कोड 8, एल का 12, क्यू 17, डब्लू 23, डी आपका 4, ठीक है। क्लियर? अब देखो 8 प्लस 4 आपका 12, 12 प्लस आपका 5 17, 17 प्लस का 6 आपका 23, 23 प्लस का 7, 23 प्लस का 7 देखो, तो फिर से वही बात है, 23 प्लस का 7 हो जाएगा 30। तो जेड हो गया 26, 4 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा? फिर से डी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 8 होगा, तो 8 प्लस 4 आपका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एल। तो एफ एल आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा? आपका एफ एल आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब आपको 3 लेटर्स का ग्रुप दिया गया है, PMT, OOS, NQR, MSQ एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे आपके 3 लेटर्स का जो है ग्रुप है, तो यहाँ पर भी करने का तरीका वही है। पहले आपको फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट लेटर से, ठीक है ना। इस पर तीसरे वाले ग्रुप में भी फर्स्ट लेटर से, चौथे वाले ग्रुप में भी फर्स्ट लेटर से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पे P है, P के बाद फिर क्या है आपका O है, O के बाद फिर यहाँ पे क्या है? तो आपने कहा N है, N के बाद फिर यहाँ पे क्या है? M है। फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। फिर दूसरे में जो है दूसरा लेटर क्या है आपका?
तो आपने कहा m है, m के बाद यहाँ पर क्या है तो आपने कहा o है, o के बाद यहाँ पर क्या है तो आपने कहा q है, यहाँ पे क्या है आपने कहा s है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा आपको बताना है। अगर हम थर्ड लेटर की बात करें तो यहाँ पे t के बाद यहाँ पे आपका s, तीसरे ग्रुप में यहाँ पे है आपका r, और चौथे में है आपका q, और आपको बताना है कि पांचवें में यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले p, तो p का कोड 60, o का आपका 15, n का 14, m का 13। तो देखो आपने कहा -1 -1 -1 -1, तो शुरुआत में l आएगा, शुरुआत में क्या आएगा यहाँ पे l आएगा। इसी प्रकार से सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में देखिए जरा, तो आपने कहा सेकंड में देखो भाई m अब ये 13 है, o आपका 15 है, q आपका 17 है, s आपका 19 है। तो 13 प्लस का 2 आपका 15, 15 प्लस 2 आपका 17, 17 प्लस का 2 आपका 19, तो 19 प्लस का 2 आपका u आ जाएगा, क्योंकि 19 प्लस का 2 21 आएगा, और 21 होता है आपका u का कोड। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो ये 20 है, ये आपका 19 है, ये आपका 18 है, और ये आपका 17 है। देखो 20 माइनस 1 का 19, 19 माइनस 1 18, 18 माइनस 1 17, तो 17 माइनस 1 16, तो यहाँ पे आपका p आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका LUP। आंसर क्या आ जाएगा LUP। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज चाहे जितनी बड़ी आ जाए, चाहे जितने लेटर एक साथ में आ जाएं, आप उसके कोड के द्वारा कीजिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा LUP, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, LUP आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दिया कि सीरीज दी गई है BZA DYC FXE क्वेश्चन मार्क और आपका JVI। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, HUG आएगा कि HWG आएगा कि UHG आएगा कि WHG आएगा कि नन ऑफ दीज। तो इतना तो कन्फर्म हो गया लास्ट में जहाँ तक G आएगा। अब चूंकि भाई नन ऑफ दीज भी दिया है तो हम इतना कह भी नहीं सकते कि नहीं G ही आएगा। ठीक है, अगर नन ऑफ दीज ना होता तो बात अलग होती कि लास्ट में G ही आएगा। शुरुआत को दोनों लेटर निकाल लेते। अब देखो यहाँ पे B है, तो B का रिलेशन D से, तो सबसे पहले B से फिर आपका D से फिर क्या आएगा आपका F से फिर लेटर आएगा यहाँ पे, और लास्ट में इससे आएगा आपका J। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें तो Z से आपका Y से आपका जो है X से यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा आपको बताना है, और लास्ट में यहाँ से लेटर आएगा आपका I। ठीक है, नहीं यहाँ पे B आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका V, यहाँ पे V। फिर इसके बाद है यहाँ पे A, यहाँ पे A से देखो आपका C से आपका C से आपका E। फिर आप बताना यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, और लास्ट में है आपका I। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले आप इसके कोड लिख लीजिए, तो B का 2, D 4, F आपका 6, तो 2 + 2 आपका 4, 4 + 2 आपका 6, 6 + 2 आपका 8, तो यहाँ पे H आएगा। तो 8 + 2 आपका जो है ये आपका 10, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। Z 26, Y 25, X 24, और लास्ट में V है 22। तो आपने कहा कि भाई 26 - 1 25, -1 24, -1 23, तो यहाँ पे W आ जाएगा, और माइनस का 1 तो आपका 22 आ जाएगा। क्लियर है। इस पे आ जाओ, देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और लास्ट में आपका 9 है। आपने कहा 2 + 1 आपका 3, 3 + 2 आपका जो है 5, 5 प्लस आपका जो है 5 प्लस नहीं, यहाँ पे 2 होगा ना प्लस, सॉरी A का कोड 1 होता है, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है। A का कोड 1 होता है, 1 + 2 आपका 3, 3 + 2 आपका 5, 5 + 2 आपका 7, तो यहाँ पे G आएगा।
और 7 + 2 आपका 9, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा HWG। आंसर क्या आ जाएगा आपका HWG। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीरीज जब भी आपसे पूछी जाती है, आप हमेशा उसके कोड के द्वारा उसको सॉल्व करिए। बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है। सीरीज आपको दी गई है ABD, DG, DGK, HMS, MTB, SBL एंड क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, पहले ग्रुप में ABD दिया गया, दूसरे में DGK दिया गया है, तीसरे में HMS दिया गया है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर आपका A है पहले ग्रुप में, दूसरे में फर्स्ट लेटर आपका क्या है D है, तीसरे में फर्स्ट लेटर आपका क्या है H है, चौथे में आपको दिया गया है MTB जिसमें फर्स्ट लेटर आपका M है, और चौथा आपको दिया गया है, नहीं पांचवा दिया गया SBL जिसमें फर्स्ट लेटर आपका S है। छठवें में आपका क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका जो है दूसरा लेटर है आपका B, और इधर आपका क्या है B के बाद इसमें है आपका G, यहाँ पर है आपका जो है M, यहाँ पर है आपका M के बाद T, यहाँ पर है आपका B, और फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका D, यहाँ पे है आपका D के बाद यहाँ पे है आपका K, यहाँ पर है आपका जो है S, यहाँ पे है आपका B, और यहाँ पे है आपका L। फिर आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसके कोड लिख लेते हैं। तो A का 1, D का 4, H का 8, M 13, S आपका 19, ठीक है। तो अब देखो 1 से 4 कैसे आएगा, प्लस का 3, 4 से 8 प्लस का 4, 8 से 13 प्लस का 5। तो देखो प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, तो आगे प्लस का 6 होगा। तो 13 प्लस का 6 आपका 19, 19 प्लस का 7 आपका हो जाएगा 26, और 26 पे आ जाएगा आपका Z, ठीक है ना। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा आपका Z आएगा। अब देखो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा, A B C D में से कोई सही होगा। आगे जरा सेकेंड लेटर पे आ जाओ। तो B का कोड 2, G का आपका 7, M आपका 13, T आपका 20, B है आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए 2 + 5 आपका हो जाएगा 7, 7 प्लस का आपका 6 हो जाएगा 13, 13 प्लस का 7 हो जाएगा आपका 20, 20 प्लस का 8 हो जाएगा 28, और 28 पे क्या आएगा आपका B आएगा, क्योंकि 26 पे Z, 27 पे A, 28 पे B। और अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9, तो 9 + 2 आपका 11, तो यहाँ पे K आएगा, और Z K आपका 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन B आपका गलत। अब आ जाओ जो है आगे आप D पे। तो D का आपका 4, K का 11, S का 19, B आपका 2, L आपका 12। तो यहाँ पे देखो 4 प्लस का 7 आपका 11, 11 प्लस का 8 आपका 19, 19 प्लस का आपका 9 होगा ना, तो 19 प्लस का 9 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 पे फिर से B आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 11। तो यहाँ पे देखो 12 + 11 23, 23 पे आएगा आपका W। तो ZKW ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ZKW ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि WFB TGD QHG एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो यहाँ पर देखो आपका जो है फर्स्ट लेटर है W, सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट लेटर है आपका T, और थर्ड ग्रुप में फर्स्ट लेटर है आपका Q, और फोर्थ में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना। सेकेंड है आपका F, फिर यहाँ पर है आपका जो है G, और यहाँ पर है आपका जो है H, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। फिर यहाँ पे है आपका B, यहाँ पे है आपका D, फिर यहाँ पे है आपका G, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर हम बात करें तो W का कोड 23, T का कोड 20, Q का है आपका 17। तो 23 -
3 तो 20 और 20 माइनस 3 तो 17, तो 17 माइनस का 3 तो 14, तो यहाँ पे n आएगा। 14 किसका कोड होता है? n का। तो कोड आपको याद होने चाहिए। अगर कोड आपको याद है ना तो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चनों को करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 20 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। और आप देखते ही 20 सेकंड से भी कम समय में आप देखते ही आंसर दे पाएंगे। लेकिन हाँ, आप कोड याद हो, जैसे 14 आ गया, अब हमें यही नहीं पता कि 14 किस लेटर का कोड है, तब तो फिर हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। अगर हमें ये पता है कि 14 n का कोड है तो तुरंत वहाँ पे n ले लेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो n तो आपका इन 3 में आया, चौथे में नहीं आया, उसको क्रॉस लगा दो। अब जरा सेकंड पे आ जाओ। आपने कहा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 9, अर्थात यहाँ पे i होगा। भाई देखो ना, 6 7 8, तो यहाँ पे 9 होगा, अर्थात यहाँ पे i आएगा। यहाँ पे देखो अगर, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, तो आपने कहा 2 + 2 आपका 4 और 4 + 3 आपका 7, तो 7 + 4 आपका 11, तो यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे आपका k आ जाएगा। तो NIK आपका आंसर होगा। पहले सीरीज क्या चल रही है? -3 -3 -3 सब में। सेकंड वाले में क्या चल रहा है कि लगातार लेटर लिखे हुए हैं FGHI, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है आपका +2 +3 +4, अगला अगर होता तो +5 होता। तो NIK आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है UPI, देन क्वेश्चन मार्क ODP MBQ IAW। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो यहाँ पर जरा देखिए भाई, अभी यहाँ पर है आपका फर्स्ट लेटर U। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेकंड लेटर क्या होगा। फिर आगे है आपका जो है O, फिर है इधर आपका M और फिर है आपका जो है I, ठीक है। सेकंड में है आपका P, फिर आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। फिर है आपका जो है P के बाद यहाँ पर आपका D, और D के बाद यहाँ पे है आपका सेकंड B, और यहाँ पे है आपका A, ठीक है। थर्ड में है आपका I, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। फिर आपका है थर्ड में यहाँ पर P, यहाँ पे है P, यहाँ पे है आपका Q और यहाँ पर है आपका W, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, इनके कोड को लिखना। जैसे U का 21, O का 15, M आपका 13 और I है आपका 9। क्लियर है? अब देखो 21 में अब देखो भाई सेकंड लेटर लाना है, ठीक है। तो सेकंड लेटर लाने के लिए आप एक काम करो कि आप इस सीरीज को बैक साइड से जो है सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पर देखो 9 है, तो 13 में अगर -4 कर दें तो 9 हो जाएगा। 15 में अगर -2 कर दें तो आपका 13 हो जाएगा। तो -2 -4। अब अगर यहाँ पे -2 करते हैं तो -2 करने पे यहाँ पे आपका S तो 19 आएगा, यहाँ पे -4 करने पे आपका 15 आएगा। अब आपने कहा सर आपने कैसे सोच लिया कि -2 ही होगा? यहाँ पे -4 था, -2। अब भाई या तो 4 का हाफ आपका 2, तो 2 का हाफ यहाँ पे 1 माइनस होना चाहिए। तो 1 माइनस होने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका P आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 16 अगर यहाँ पर है तो फिर इधर सीरीज नहीं बन पाती ना, इधर सीरीज बन पाती क्या? क्योंकि भाई फिर 1 का हाफ कितना होता है, 0.5 माइनस होना चाहिए। और अल्फ़ाबेट आपका कभी भी पॉइंट में होता नहीं, M.N कभी आप लिखते हैं नहीं लिखते ना, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे सीरीज क्या हो रही है, देखो -2 -4 -2 -4। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये 16 है, ये आपका 4 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 1 है। अब देखो 2 - 1 तो आपका 1 आ गया, 4 - 2 तो आपका जो है 2 आ गया। तो यहाँ 1 माइनस हो रहा है, यहाँ 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 3 माइनस होना चाहिए। तो आपने कहा यहाँ पे G आना चाहिए, ठीक है ना भाई। 7 - 3 तभी तो 4 आएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे -4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या? आपने कहा नहीं भाई 16 है, ये आपका जो है कितना है, यहाँ पे आपका जो है 4 है भाई। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे माइनस का तो 9 हो रहा है, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है 9। तो ये तो आपका नहीं बन रहा, ये तो भाई आपका नहीं बन रहा। यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे G नहीं आएगा।
तो फिर यहाँ पर और क्या तरीका हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब भाई इससे तो बात बन नहीं रही, तो अब क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो 1 का 2 गुना 2 माइनस हुआ इधर, भाई हम बैक साइड से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इधर प्लस हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 का दुगुना 2 माइनस हुआ, 2 का दुगुना यहाँ पर 4 माइनस करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 माइनस होता तो यहाँ पे h होना चाहिए, h अर्थात 8 होना चाहिए। 8 माइनस 4 ही तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 दुगुना माइनस का 8 होना चाहिए। 16 माइनस 8 का आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 का दुगुना 2 का माइनस, 2 का दुगुना 4 का माइनस, 4 का दुगुना 8 का माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। एस एच केवल एक ही ऑप्शन में है, बी में। अब जरा लास्ट में चेक करो जे आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने कहा ये 9 है, ये आपका 16 है, ये आपका 17 है, ये आपका 23 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि भाई देखो 17 प्लस का आपका कितना है 6, 17 प्लस का 6 कितना आ जाएगा आपका 23 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, देखो 16 प्लस का 1 आपका 17 आएगा। तो प्लस का 1 अगर प्लस के 6 के सीरीज को हम रिपीट करते हैं तो प्लस का 1 करने पे कितना आ जाएगा आपका 10, और 10 होता है जे का कोड, और 10 प्लस 6 आपका हो जाएगा 16। तो प्लस का 1 प्लस का 6 सीरीज यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एस एच जे। तो एस एच जे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 10th नंबर का क्वेश्चन है कि डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आपने कहा फर्स्ट लेटर इसमें है डी, फर्स्ट लेटर है यहाँ पे डी, फिर है आपका एच, फिर थर्ड ग्रुप में फर्स्ट लेटर है आपका एम, फिर आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे है आपका ई, सेकंड लेटर यहाँ पे है आपका आई, यहाँ पे है आपका सेकंड लेटर एन, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पे है आपका एफ, यहाँ पे है आपका जे, यहाँ पर है आपका ओ, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, डी का कोड है आपका 4, एच का 8, एम 30, ठीक है, ई है आपका 5, आई है आपका 9, एन है आपका 14, एफ है आपका 6, जे है आपका 10, ओ है आपका 50, ठीक है। क्लियर। अब जरा देखो 4 से 8 कैसे आएगा। तो आपने कहा कि 4 में 4 ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। 8 से 13, तो आपने कहा प्लस का कितना कर दीजिए, तो प्लस का कितना करना है 6, तो 14 है 5, प्लस का 4 प्लस का 5, तो प्लस का 6 होगा, तो 19 यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब जरा आ जाओ सेकेंड पे, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, तो 14 प्लस का 6 आपका 20, तो यहाँ पे टी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 6 प्लस 4 का आपका 10, 10 प्लस 5 आपका 15, तो 15 प्लस का 6 21, तो यहाँ पे यू आएगा। एस टी यू आपका सही आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। जो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस टी यू आएगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है कि जी एन पी टी ई टी एन एम सी एन एल टी एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आपने कहा यहाँ पर देखिए है आपका फर्स्ट लेटर जी, यहाँ पे है फर्स्ट लेटर आपका ई, फिर यहाँ पे है फर्स्ट लेटर आपका सी, फिर आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। फिर यहाँ पे है आपका एन, यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, सेकंड लेटर क्या है आपका टी, यहाँ पे आपका जो है क्या है, तो आपने कहा एन, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। फिर है आपका पी, फिर है यहाँ पे आपका पी थर्ड लेटर, सेकंड ग्रुप में थर्ड लेटर आपका क्या है एन, फिर थर्ड ग्रुप में थर्ड लेटर क्या है आपका एल, फिर आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। फोर्थ लेटर है यहाँ पे टी, यहाँ पे है आपका एन, यहाँ पे है आपका जो है टी, और यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले इनके कोड लिख लो, जी का 7, ई का 5, सी का 3, तो 7 माइनस 2 आपका 5, 5 माइनस 2 आपका 3, 3 माइनस 2 आपका 1, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो N14,
T20 और N14। तो आपने कहा कि 14 प्लस का 6 आपका 20, 20 माइनस 6 आपका 14, तो 14 प्लस का 6 आपका 20, तो यहाँ पे फिर से T आ जाएगा। या कर सकते पहले N था, T था, फिर N था, फिर से T आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आ जाओ, 16, 14, फिर है आपका 12, देन क्वेश्चन मार्क, तो 16 माइनस 2 का 14, 14 माइनस 2 आपका 12, 12 माइनस 2 आपका 10, तो यहाँ पे J आएगा। यहाँ पे देखो वही चीज़ है T N T, तो यहाँ पे आपका N आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N। देखो ये 20 है, ये आपका 14 है, ये आपका 20 है, तो ये फिर से 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ATJN। क्या आ जाएगा ATJN, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ATJN आपका सही आंसर होगा। तो अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए, आप हमेशा उसके कोड के द्वारा उनको सॉल्व करिए। आप बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला देखिए आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है, STVXYA क्वेश्चन मार्क HIK एंड MNP। तो देखो भाई, फर्स्ट लेटर है आपका S, सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट लेटर है आपका X, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, फिर यहाँ पे है आपका H और लास्ट में है आपका M। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे सेकेंड लेटर T, सेकेंड लेटर है यहाँ पे T। ठीक, यहाँ पे है सेकेंड लेटर में आपका जो है Y, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, फिर यहाँ पे है आपका I और लास्ट में है आपका सेकेंड लेटर आपका M। क्लियर है। ठीक है, थर्ड लेटर है आपका V, फिर है यहाँ पे आपका A, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, यहाँ पे है आपका थर्ड लेटर में K और यहाँ पे है आपका P। अब सबसे पहले इनका जरा कोड लिख लीजिए। तो आपने कहा S का 19, X का 24, ठीक है, H का 8, M आपका 30। ठीक है, अब देखो 19 प्लस का 5 आपका कितना है, 24 है, 8 प्लस का 5 आपका 13 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो प्लस का 5, अगर हम यहाँ पे करते हैं प्लस का 5, तो 24 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 29 अर्थात C आ जाएगा। भाई अगर सीरीज यहाँ पे रिपीट होती, जैसे प्लस का 5 कुछ और प्लस होता, तो प्लस का 5 वो वैल्यू प्लस होती, प्लस का 5 यहाँ पर प्लस का 5 नहीं आना चाहिए। अब अगर यहाँ भी प्लस का 5 है तो फिर यही प्लस का 5 यहाँ पे चल रहा होगा। देखो प्लस का 5 तो 24 प्लस का 5 तो आपका कितना हो जाएगा, 24 प्लस का 5 29, 26 पे Z3 पे क्या आ जाएगा, फिर से आपका C आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 5, तो आपका 8 हो जाएगा क्योंकि C का कोड है आपका 3। तो यहाँ पे सब में प्लस का 5, यहाँ पे देखो 20 है, ये 25 है। ठीक है, ये आपका 9 है, ये आपका 14 है। यहाँ पे भी अगर आप प्लस का 5 करते हैं तो 20 प्लस का 5 आपका 25, 25 प्लस का 5 आपका 30, 30 पे यहाँ पे D आएगा, D का कोड आपका 4 होता है, प्लस का 5 आपका 9, 9 प्लस का 5 आपका 14। क्लियर है। यहाँ पे देखो 22 है, ये 1 है, 22 प्लस का 5 आपका 27, 27 पे आपका 1 आएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस का 5 करेंगे तो 5 प्लस 1 यहाँ पे 6 अर्थात F आना चाहिए। फिर आपका ये 11 है, फिर ये आपका 16 है, तो 6 प्लस 5 आपका 11, 11 प्लस का 5 आपका हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो आपने कहा यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है CDF। क्या आएगा, CDF। क्या आ जाएगा आपका CDF। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या जाएगा आपका CDF आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब देखिए आपका 13th नंबर का क्वेश्चन है कि PEA SJH BOO YTV एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पे जरा देखिए भाई, सबसे पहले लेटर है आपका P, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है आपका S, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है आपका V, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है आपका Y। ठीक है ना, आपको बताना है यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या होगा। फिर यहाँ पे सेकंड लेटर है E, यहाँ पे है आपका J, यहाँ पे है आपका जो है O,
और यहाँ पे है आपका T, देन यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, यहाँ पे है आपका A, यहाँ पे है आपका H, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका O, यहाँ पे क्या है आपका V, फिर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पे ज़रा देखो भाई, P आपका 16 है, S आपका 19 है, V आपका 22 है, Y आपका 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखो 16 प्लस का 3 19, 19 प्लस का 3 22, 22 प्लस का 3 25, 25 प्लस का 3 28, और 28 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका B आएगा। 28 पे क्या आ जाएगा B, क्योंकि भाई 26 पे आपका Z, फिर से A और B, ठीक है, तो यहाँ पे B आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5, ये आपका 10, O आपका 15 और T आपका 20। तो देखो 5 प्लस 5 आपका 10, 10 प्लस 5 आपका 15, 15 प्लस का 5 आपका 20, 20 प्लस का 5 आपका 25, तो यहाँ पे Y आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ 1, 8, 17, 22। तो 1 प्लस का आपका 7 तो 8, 8 प्लस आपका जो है कितना 9 हो जाएगा ना, तो आपका जो है हो जाएगा 17, 17 प्लस का आपका कितना 17 प्लस का आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस का जो है 5, 17 प्लस का 5 हो जाएगा जो है आपका कितना 22। अब आगे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो आगे आपका क्या हो जाएगा, तो क्या प्लस किया जाए भाई, यहाँ पे जो है 7 प्लस हुआ, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, O का कोड आपका 15 होता है ना, वहाँ पे हमने 17 रखा है, तभी तो वहाँ पे सही नहीं बन रहा है ना, कोड भी आपको बिल्कुल सही रखने हैं, ध्यान रखना। तो O का 15 होता है, हमने कहा क्या रखा था वहाँ पे 17 रख लिया था, इसलिए हमारा आंसर वहाँ पे गलत हो रहा था, सीरीज कहाँ बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 प्लस 7 आपका 15, 15 प्लस का 7 आपका 22, 22 प्लस का 7 29, तो यहाँ पे C आ जाएगा, क्योंकि भाई 26 पे आपका Z हो जाएगा, 3 पे फिर भाई 3 ही तो ज़्यादा है ना, 3 से फिर से आपका C आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BYC, तो BYC तो ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो आप जो है अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, चुटकियों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है, PKGTXCOL एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर क्या है, तो आपने कहा P है, फर्स्ट लेटर P, फिर यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका G, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका X, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका O, यहाँ पे आपका सेकंड लेटर है K, यहाँ पे है आपका T, यहाँ पे है आपका X, और यहाँ पे है आपका जो है L। यहाँ पे आपका क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है ना। O के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, यहाँ पे आपका X नहीं, यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे क्या है आपका C है। अब देखो सबसे पहले इसके कोड लिख लेते हैं, तो भाई P16, G7, X24, O आपका 15। तो यहाँ पर देखो भाई 16 से 7 कैसे आएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई 16 से आपका 7 तो माइनस का कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखो 7 से आपका जो है 24 कैसे आएगा, तो अब यहाँ पर तो आपका कुछ न कुछ प्लस होगा ना, कितना प्लस होगा, तो आपने कहा प्लस का 17, प्लस का 17। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 24 में कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 9, ठीक है। माइनस का 9 प्लस का 17, माइनस का 9 तो प्लस का 17, और 17 जब 15 में ऐड करेंगे 32 आएगा। 32 का मतलब हो जाएगा प्लस का, अगर यहाँ पे हम 17 करते हैं तो 32 आएगा, और 32 का मतलब F हो जाएगा, 32 का मतलब F हो जाएगा, क्योंकि 26 पे आपका Z आ जाएगा, 6 ही तो आपका ज़्यादा है, तो 6 नंबर पे फिर से क्या आ जाएगा आपका F आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो आ जाओ K11, T20, C आपका 3, L आपका 12। तो आपने कहा 11 प्लस का 9 आपका 20, 20 माइनस का 17 तो आपका 3। तो यहाँ पे देखो जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 17 था, यहाँ प्लस का 9 माइनस का 17 है, तो यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 आपका 12। अब यहाँ पे माइनस का 17 करना है, अब यहाँ माइनस का 17 करना है। तो अब ये प्रॉब्लम है सर माइनस का 17 करेंगे कैसे, तो आपने कहा कि टोटल अल्फ़ाबेट है 26,
अच्छा, यहाँ पे किस में माइनस का 17 करना है? एल में। एल का कोड होता है आपका 12, तो 26 में उस अल्फ़ाबेट का कोड ऐड कर दीजिए जिसमें से माइनस करना हो। तो एल का कोड होता है 12, तो 26 प्लस का 12 कितना हो जाएगा? 38। 38 में आप 17 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आपने कहा 18 में से 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 1 गया तो 2, हो जाएगा 21। 21 पे आपका यू आएगा, 21 पे आपका यू आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही आंसर होगा, एफ यू आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे माइनस करना है यहाँ पे? भाई बहुत लोगों को तो कन्फ्यूजन, 17 माइनस कैसे होगा? अब बात सही है भाई, 17 माइनस करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम ऐसे अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं। तो आपको करना क्या है कि 26 में पहले उस अल्फ़ाबेट का कोड ऐड कर लीजिए, ठीक है, और फिर उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो ऑप्शन यू, तो यहाँ पे 21 किसका कोड होता है? यू का, तो यहाँ पे यू आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला देखिए आपका है GNPT ETNN CNLT, और फिर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। देखो शायद यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था आपका जहाँ पे GNT आया था। एक मिनट रुकिएगा, ये देखो यही क्वेश्चन सेम वहाँ पर भी है, ATJN। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो रिपीटेड क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में रिपीटेड, तो इसका क्या आ जाएगा? ATJN आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले हम लगा चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आप देखिए आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि HEART, फिर है JEART, फिर है आपका JGART, फिर देन क्वेश्चन मार्क JGCTT, और फिर है आपका JGCTB। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो पहला दिया गया आपको हर्ट, HEART, इसको ऐसे लिख लीजिए HEART दिया गया है। दूसरा है आपका JEART, JEART, ठीक है ना। फिर दिया गया आपको JGART, JGART, ठीक है, ये दिया गया है। फिर आपको आगे बताना है क्या आएगा। फिर आगे आपका जो है इसके बाद जो है आपका यहाँ पर है JGCTT, ठीक है, क्लियर है। और सबसे आपको जो है इसको जरा और इधर से लिख लेता है, और थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं HEART, ठीक है। यहाँ पे है आपका JEART, ठीक है। फिर है आपका जो है JGART। फिर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे बताना है कौन सा आएगा। फिर नीचे आपका JGC, यहाँ पे JG, फिर है आपका C, फिर है आपका T&T, और लास्ट में है आपका JGCTV, ठीक है। ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट आपको रिपीटेड दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें तो ये 8 था, 8 से आपका ये क्या हो गया 10, तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना भाई। 8 आपका H का 8 होता है, J का आपका 10 होता है, तो 8 + 2 आपका कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखो आपका J आपका यहाँ पे आ गया, एज इट इज़ आ गया, बाकी में कोई भी चेंजमेंट नहीं। E का E है, A का A है, R का R है, T का T है। अब देखो अगर आप देखें तो अब यहाँ पर प्लस का 2 है, क्योंकि ये आपका 5 होता है और ये आपका 7 होता है, तो प्लस का 2 आपका कितना हो जाएगा? 7। अब देखो अगर आप इस क्रम में देखें तो पहले 8 यहाँ +2 हुआ, फिर यहाँ पे +2 हुआ, तो अभी यहाँ पे +2 होगा, अर्थात यहाँ पे प्लस का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्लस का 2 आप कर देंगे, यहाँ पे जब प्लस का 2 आप कर देंगे तो A का कोड है 1,
प्लस का 2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे C आना चाहिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो इस क्रम में प्लस चल रहा है, इस क्रम में प्लस चल रहा है, देखो तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, यहाँ तो J आना चाहिए, यहाँ पे G आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे C आना चाहिए, यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे T आएगा। अब देखो प्लस यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो जब प्लस होगा यहाँ पर, भाई यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो प्लस होगा ना भाई, एक लेटर छोड़, देखो पहले H में हुआ, फिर आपका E में हुआ, पहला लेटर छोड़ दिया गया, फिर 2 लेटर छोड़ के तीसरे में हुआ, अब 3 लेटर छोड़ के किस में होगा, चौथे में होगा। तो अब प्लस जो होगा ना वो इस पे होगा, प्लस जो होगा वो यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पे जब ये 20 है और 20 में जब प्लस का 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो देखो इस क्रम में प्लस हो रहा है लगातार जो है, ठीक है। पहले H में हुआ, फिर यहाँ जो है E में हुआ, फिर A में हुआ, और फिर आपका जाके T में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, और ये लेटर आपका सेम रहेगा, तो JGCRT ये आपका सही आंसर होगा। तो JGCRT ऑप्शन C, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है भाई। देखो HEART फिर दिया गया JEART, इसमें आपका केवल J बदला, बाकी सब सेम है। फिर आगे आपका दिया गया JGART, G बदला, बाकी सब कुछ आपका सेम है। तो यहाँ पहले में प्लस हुआ, फिर सेकंड में प्लस हुआ, जो थर्ड वाली रो आएगी उसमें थर्ड में प्लस होगा। अब जो फोर्थ वाली रो आएगी ना भाई, यहाँ पर तो आपका आगे यहाँ पे तो प्लस हो चुका ना आपका, ठीक है ना। अब जब फोर्थ वाली रो आएगी तो 18 में होगा, देखो इस वाली रो में जो आपका JGCRT इसमें 18 में प्लस हुआ, तो 18 प्लस का 2 कितना हो गया, 20। अब किस में प्लस होगा, अब आपका जो है इस T में प्लस होगा, तो T प्लस 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 22। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा आपका JGCRT, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चनों को अल्फ़ाबेट के कोड के द्वारा बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।